हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उसके टीचर बताते हैं कि तुम्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा, यानी कि तुम्हें पहले छोटे मोटे रोल्स करने होंगे। तो वो रोल शूट करता है जिसमें उसे बहुत बार रिटेक करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और उसको बहुत छोटे छोटे रोल दिए जाते हैं, जोकर्स के भी दिए जाते हैं। तो उसे देख के हमारी याओ पूछती है कि क्या आप ठीक है मिस्टर यू? तो वो कहता है कि हाँ, और मुझे पता है वो जानबूझ के मुझसे ये छोटे रोल करवा रहे हैं ताकि मैं समझ सकूं कि ये लाइफ अब वो इतनी आसान वाली लाइफ नहीं है, अब मुझे स्ट्रगल करना होगा। तो यूशी के मैनेजर का कॉल आता है और कहता है कि यूशी तुम जल्दी से यहाँ पर आओ ऑफिस में, एक कंपनी चाहती है तुम्हें ब्रांड, अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। तो फिर यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि एक अंकल आए हुए होते हैं। वो कहते हैं कि कुछ महीनों पहले वो पहले यूशी बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, मेरी हालत तो आप जानते ही होंगे, कि फिर भी आप कैसे मान गए मुझे एम्बेसडर बनाने के लिए। तो वो बताते हैं कि कुछ महीने पहले जो है, अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले, मतलब कुछ एपिसोड्स पहले याओ ने अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके जो है खाने की उस पर डाल दी थी नेट पे। अगर आपको याद हो तो उस फ़ोन की क्वालिटी ख़राब थी और जिस वजह से यूशी ने उसको नया फ़ोन आईफोन ला के दिया था, और ये उसी फ़ोन के जो है मालिक हैं, तो इसीलिए इनको ऑफ़र करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि याओ की वजह से उसे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो नेक्स्ट सीन में वो अपने घर पे होता है, तो उसकी बेल बजती है, तो उसके पेरेंट्स आए होते हैं और वो उसको हक करने की बजाय अंदर घुस जाता है और कहते हैं कि हमने तुम्हारी होने वाली वाइफ के बारे में सुना है और हम उसी से मिलना चाहते हैं, तुमने तो हमें बताया भी नहीं। तो वो कहता है मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आप बिज़ी थे, आपने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर उसके जो फादर हैं उससे या उससे बोलते हैं कि हम तुम्हारी शादी फ़िक्स करने आए हैं और मैंने सुना है कि तुम्हारे जो पापा हैं मिस्टर यूची आओ, वो प्रोफेसर है, हमको उनसे मिलना है। तो वो पहुंच जाते हैं नेक्स्ट सीन में उनके पास में और वो उनको एक वास गिफ्ट करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञाता है। तो वो कहता है हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर एक वाइन निकालता है और कहते हैं कि मैं इसे बहुत मेहनत से लाया हूँ। तो ये जो मिस्टर यूची है वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत रेयर पीस होता है ड्रिंक का। तो सब ड्रिंक करने लगते हैं उसको याओ को मिला के, बस यूशी को छोड़ के। याओ को वो ड्रिंक बहुत टेस्टी लगती है तो वो पीने लगते हैं। तो उसके बाद में जो मिस्टर यूची है वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छी प्लेस पता है, तो हम वहाँ पे चलेंगे ये सब पीने खाने के बाद में। तो यूशी मना करता है लेकिन फिर भी उसकी कोई सुनता ही नहीं है। वो नेक्स्ट सीन में पहुँच जाता है करियोके और वहाँ पर सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और यूशी भी उसके लिए गाना गाता है। और यहाँ पर जो है यूशी के पेरेंट्स जो है उससे बात करते हैं याओ के पापा से कि हम इनकी शादी फिक्स करने आए हैं। तो यूशी फिर याओ को लेके घर पे पहुंच जाता है क्योंकि उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी। वो कहती है कि अगर हमारी शादी होगी तो मेरा नाम हो जाएगा मिसिस यूची, कितना अजीब लगेगा ना। तो वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, मैं तो तुम्हें लिटिल ब्लॉक हेड ही बुलाऊंगा। तो नेक्स्ट डे सुबह का होता है जहाँ पर हमारा बेचारा यूशी सफाई कर रहा होता है। वो कहती है क्यों सफाई कर रहे हो इतनी जल्दी? कहता है कि तुम सब तो ड्रिंक करके लेट गए थे। तो वो बेचारी उसको हक कर लेती है, कंसोल करती है। और पीछे से इसके पेरेंट्स जो है फ़ोटो खींच के बोलते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। तो यूशी को अंदाज़ा होता है कोई तो है। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके पेरेंट्स, उसकी मम्मा सफाई करने लगते हैं और उसके पापा बोलते हैं कि यहाँ पर सिग्नल बहुत कम है। फिर खाना खाते टाइम यूशी अपने पेरेंट्स से पूछता है कि आप कब जा रहे हो वापस ऑस्ट्रेलिया? तो बोलते हैं हम नहीं जा रहे, अब हम 3-4 साल यहीं पर रुकेंगे। तो वो बिल्कुल शौक हो जाते हैं। फिर जो यूशी के पापा हैं वो हंस के बोलते हैं हम तुम्हारे बीच में तो रानी नहीं बनना चाहते, हम आज ही जाएंगे। और उनकी कार भी आ जाती है वहाँ पर। तो जो याओ बोलते हैं आज सच में जा रहे हो? तो कहते हैं हाँ, और तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में जब भी तुम आना चाहो वेलकम है, तो तुम कभी भी आ सकती हो। तो उसकी मम्मा उसको बता के जाती हैं कि यूशी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप में, तो ध्यान रखना, अभी हम चलते हैं। तो वो तो चले जाते हैं लेकिन वो उसका मजाक बनाने लगती है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो नेक्स्ट सीन में डिलीवरी कर रहा था तो तभी उसके पास मैनेजर की कॉल आती है उसके और कहता है कि तुम्हें ऑडिशन मिला है। वो कहता है कि जल्दी बताओ वरना मुझे पेनल्टी मिल जाएगी काम में मेरे में। तो वो कहता है कि और तुम्हें नहीं जानना कि प्रोड्यूसर कौन है, वेरेन? तो वो खुश हो जाता है कि क्योंकि वेरेन का बहुत बड़ा नाम है प्रोड्यूसिंग लाइन में। तो वो घर आता है तो उससे बोलता है यूची से या से कि दो न्यूज़ है, एक बुरी और एक अच्छी, तो बताओ मैं कौन सी बताऊँ? वो कहती है कि पहले बैड न्यूज़। तो वो बोलता है कि मुझे आज पेनल्टी मिल गई काम करते टाइम। वो कहते हैं ठीक है अब गुड न्यूज़। तो बोलता है कि मेरा ऑडिशन है
वो खुश हो जाती है और उसको हक कर लेती है। सो नेक्स्ट सीन में बोलते हैं कि मिस्टर यू आपका नाम, आपकी लाइन कहाँ पर है? तो वो एक हाईलाइटेड लाइन दिखाता है और कहता है पूरी बुक में से ये मेरी लाइन है। तो वो कहती है कि इतनी छोटी। फिर वो कहता है कि रोल छोटा हो या बड़ा हो, मुझे दिल से करना है। सो नेक्स्ट सीन में ये ऑडिशन के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर जो सॉन्ग है वो भी होता है, क्योंकि उसे मेल लीड का ऑडिशन देना था और इसे सोल्जर बना था, ये उसका ऑडिशन देना था। तो वो उसको बहुत चिढ़ाने लगता है। तो हमारी याओ को बहुत गुस्सा आता है, वो उसको मज़ा चखाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जो यूशी है वो उसको मना कर देता है कि रहने दो फालतू की। सो नेक्स्ट सीन में वो अपने ऑडिशन में होता है, तो वो अपनी पूरी लाइन बोलता भी नहीं है। तो असिस्टेंट जो होता है, असिस्टेंट मैनेजर, वो कहता है कि हाँ तुम हो गए। वो कहता है कि लेकिन सर मैंने अपनी लाइन तो बोली भी नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें शायद याद नहीं है, लेकिन जब तुम पिछला ड्रामा कर रहे थे अपना, उसमें मैं स्क्रिप्ट राइटर था और मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट याद दिलाई थी। वो बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी असिस्टेंट कैसे बन गए? तो बोलता है कि वेरेन ने मेरी मेहनत को देखा और उन्होंने मुझे ये पोस्ट दी और मुझे यकीन है तुम कर लोगे। सो नेक्स्ट सीन में उनका वो होता है, तो डायरेक्टर देख रहे होते हैं सारे। तो यहाँ पर सोल्जर ए है। अब मैं आपको पूरी वो बताती हूँ, जो हमारा यूशी है वो सॉन्ग को बताएगा कि तुम्हारी मम्मा की डेथ हो चुकी है। तो वो बोलता है कि तुम्हारी मम्मा की डेथ हो चुकी है। तो सॉन्ग शीज जो है वो रोने की एक्टिंग करने लगता है, और यहाँ पर जो वेरेन है वो बहुत बारीकी से नोटिस कर रहा था ये सब चीज़ें, और उसे सिर्फ यही बोलना था ना कि तुम्हारी मम्मा की डेथ हो गई है। तो वो एक साइड में जाके खड़ा हो जाता है और उसकी आंख में से भी आंसू निकलता है यूशी के, और ये भी वेरेन नोटिस करते हैं सर। सो होने के बाद में वो सॉन्ग से पूछते कि तुमने ऐसा एक्ट क्यों किया? तो वो कहता है कि क्योंकि है ना, जो जो एक्ट मतलब ग्वांग छोंग का इसको वो मिला था करेक्टर, और कहता है कि ये क्योंकि बहुत क्लोज था इसलिए बहुत बुरी तरह से रोया। फिर वो यूशी से पूछते कि तुमने ऐसा एक्ट क्यों किया? तो वो कहता है कि वॉर्स जो हैं बहुत क्रूअल होती हैं, लड़ाइयाँ बहुत क्रूअल होती हैं, कितनी जाने जाती हैं। और ऐसे में उस सोल्जर, जिस सोल्जर ने उसको खबर सुनाई थी ग्वांग को, उसको अपनी मम्मा की याद आ गई, इसलिए वो रोने लगा। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा, अब यूशी तुम मुझे एक और एक्ट करके दिखाओगे, तुम अगर ग्वांग की जगह होते तो तुम क्या करते? तो अब सॉन्ग को जब से इनसिक्योरिटी होने लगती है, और वो जो है उसका रोल करता है 3 बार वो करता है, मतलब 3 बार वो करता है ट्रेडिशनल वे में अपना दुख दिखाता है। तो वे इरेना भी कुछ फाइनल नहीं करते कि वो उन्होंने उसको चूज़ किया है सॉन्ग को मेल लीड के लिए या फिर यूशी को सोल्जर के लिए। वो कहते हैं मैं आपको आपके घर में कॉन्ट्रैक्ट पहुंचा दूंगा, जो भी होगा तो आप जा सकते हैं अभी। तो वो चले जाते हैं वहाँ से। सो नेक्स्ट सीन में जो है मैनेजर यूशी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? तो वो कहता है कि मैंने बिल नहीं दिया ना इतने दिनों का। फिर वो कहता है अच्छा चलो अंदर चलते, तुमने मुझे डरा दिया। फिर वो मोमबत्ती जलाती है हमारी या वो कहते हैं कि ये सब क्या कर रही हो तुम? वो कहती है कि मैं पैसे जमा कर रही हूँ, निडल वर्क कर रही हूँ, सुई धागे से कपड़े सिल रही हूँ दूसरों के, ताकि मुझे थोड़ा रुपए मिल सके। तो कहते हैं ठीक है। तो यूशी बोलता है कि कुछ बनाओ मैनेजर के लिए, लिटिल ब्लॉकहेड। वो कहती है ठीक है, मैं पड़ोस से मांग के लाती हूँ थोड़ा कुछ। तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो सामने पानी रखा था, तो यूशी पूछता है कि क्या पानी पियोगे मैनेजर? वो बोलता है नहीं नहीं तुम पियो। और उसकी ऐसी कंडीशन देख के वो रोने लगता है और उसको बोलने लगता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, तुम प्लीज़ मत ऐसे करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। तो फिर वो हंसने लगता है बुरी तरह से और बोलता है ये सब प्रैंक था और एक्टिंग थी। तो फिर वो उसे एक इनविटेशन दिखाता है कि तुम्हें वहाँ जाना है, तो वो अलाउ कर देता है, ठीक है मैं चलूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।